फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप यूजर है तो आपके लिए वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। जो मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो उसकी लाइफ को आप किस तरीके से बढ़ाओगे। मतलब कि क्या होता है कि हर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में लैपटॉप खराब हो ही जाता है लोगों के, और उसके बाद वो हो सकता है कि बिल्कुल डेड ही हो जाता है। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि 2-3 साल में बिल्कुल डेड हो जाता है कि ये तो बेकार हो गया बिल्कुल लैपटॉप। तो आपको अपने लैपटॉप की लाइफ किस तरीके से बढ़ानी है, आज वीडियो में यही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि आप उसका रख रखाव किस तरीके से करोगे। ऐसे टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप अपने लैपटॉप की लाइफ को बढ़ा सको, ताकि दोस्तों लैपटॉप लॉन्ग लाइफ चले। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप की स्पीड स्लो है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा सॉल्यूशन, और बिल्कुल फिक्स बताऊंगा, वो कर लेना, हो जाएगा आपका काम। तो ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप यह है कि सबसे बड़ी गलती लोग बाग ये करते हैं कि लैपटॉप को बेड पे लेके बैठते हैं और वहां पे उसको यूज में लेते हैं। क्योंकि लैपटॉप ज्यादातर सब पर्सनल यूज में लेते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम की यूज में लेते हैं। तो क्या करते हैं, आराम से बेड पे बैठे, गद्दे पे बैठे, आराम से रजाई ओढ़ रखी है और आराम से लैपटॉप को रखा और यूज में ले रहे हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों, उससे होता यह है कि लैपटॉप को भी सांस लेने की जगह चाहिए होती है। लैपटॉप के नीचे पहले एयर इन होती है और फिर एयर आउट होती है। मतलब कि पहले लैपटॉप एयर को इन करता है और जो उसके अंदर जो हीट बन रही है उसको ठंडा करने के लिए वो एयर चाहिए होती है, और फिर एयर को वापस से बाहर निकालता है गर्म करके। तो उससे क्या होता है, अंदर जो उसके पार्ट्स लगे होते हैं, जो प्रोसेसर लगा होता है, वो ठंडा हो जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। तो अगर अपन उसको बेड पे यूज में लेंगे तो वो बेड पूरे तरीके से उसको एयर को ब्लॉक कर देगा और नीचे से हवा अंदर आ ही नहीं पाएगी। और जब अंदर आ ही नहीं पाएगी तो बाहर क्या निकलेगा। तो जब अंदर हवा नहीं आएगी तो वो धीरे 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 लैपटॉप गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद उसी समय आपका लैपटॉप हैंग होने लग जाएगा। तो कई लोग तो ये बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप बिल्कुल सही था लेकिन मैं अभी यूज में ले रहा हूँ तो हैंग हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, धीरे चलने लग गया है। तो वो इसी कारण से होता है दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप जब गर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो डाउन क्लॉक हो जाता है। डाउन क्लॉक होने के बाद स्पीड स्लो कर लेता है अपने आप की, ताकि वो ज्यादा गर्म नहीं हो। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि पहली चीज, आप बेड पे बैठ के लैपटॉप को यूज में ना लें। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि आराम के लिए ही तो वर्क फ्रॉम होम यूज में लेते हैं और आराम से बेड पे बैठ के सर्दियों में और काम करें आराम से। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप एक छोटी टेबल आती है जो अपने बेड पे लगा सकते हैं अपन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, उसको रख के आराम से यूज में ले सकते हैं। या फिर कूलिंग पैड आते हैं, अगर उसका कूलिंग पैड का फैन काम में मत लो ऐसे, लेकिन कूलिंग पैड क्या होता है कि थोड़ा ऊपर होता है। तो ऊपर होने के बाद नीचे से हवा आती रहती है, जाती रहती है, आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो। तो कूलिंग पैड यूज में लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे फायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो दोस्तों मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया। लॉन्ग टर्म के लिए फायदा क्या होगा कि आपका अगर लैपटॉप हीट नहीं होगा तो अंदर से सारे पार्ट्स कूलिंग अवस्था में रहेंगे। अगर कूलिंग अवस्था में रहेंगे तो आराम से लॉन्ग टाइम चलेंगे। अगर हीट होगा तो सारे पार्ट्स हीट होते हैं, और सारे पार्ट्स मदरबोर्ड के हीट होंगे तो वो धीरे 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 खराब होने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। जहां वो 10 साल चलने चाहिए वहां पे 1-1.5 साल, 2 साल के अंदर उनकी हवा निकल जाती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें और बेड पे यूज में ना लें। और मैंने बताया वैसे यूज में लें, कूलिंग पैड के साथ यूज में लें या टेबल लगा लें छोटी सी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, कि आप लैपटॉप ले तो लेते हो लेकिन उसको कभी सर्विस नहीं कराते। जैसे हर चीज की सर्विस होती है ना, कोई भी गाड़ी भी लेते हो तो उसकी भी सर्विस करवाते हो, वैसे लैपटॉप की अगर साल टू साल अगर सर्विस करवाते रहोगे ना आप, तो लैपटॉप लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसका कारण भी समझा देता हूँ। देखो, वही कारण है कि लैपटॉप हीट होने लग जाता है अगर आप सर्विस नहीं कराओगे तो। दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है कि लैपटॉप्स के जो ब्लॉक्स होते हैं अंदर, जिसमें से हवा बाहर फेंकता है, वो
वो ब्लॉक्स बंद होने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट जमा होने लग जाती है, और डस्ट जमा होते 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 बिल्कुल ब्लॉक कर देता है उसको। तो हर जो डस्ट होती है उससे वो पूरा ब्लॉक हो जाता है और हवा बाहर नहीं आ पाती, तो अंदर पूरा जो एटमोस्फियर है वो पूरा गर्म हो जाता है। तो वो धीरे धीरे वही प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। वो हमेशा गर्म रहता है, जितना उसको ठंडा रहना चाहिए उतना ठंडा नहीं दे पाता, तो जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी पूरी नहीं दे पाता, और उसके अलावा वो जल्दी खराब होने लग जाता है धीरे 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 धीरे। तो क्या करना है आपको कि अपने आसपास जो भी सर्विस सेंटर है वहां पे जाइए और उसको क्लीन करवा लीजिए। अगर आप उसको क्लीन करवा लोगे, उसको बिल्कुल साफ करवा लोगे, और उसकी सीपीयू की जो पेस्ट होती है वो भी चेंज करवा लोगे, तो आपका लैपटॉप सालों साल चलेगा। वो प्रॉपर कूल होता रहेगा, प्रॉपर चलता रहेगा, प्रॉपर परफॉर्मेंस और स्पीड भी प्रॉपर आएगी, ये ध्यान रखना। और जब आप सर्विस कराओ तो उसको बोल देना कि वो रैम को निकाल के और उसको भी रबड़ से एक बार साफ कर दे, उसके जो ट्रैक्स होते हैं उनको। तो उससे भी क्या होगा कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी और आपकी स्पीड भी बरकरार रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों तीसरी टिप है बैटरी की। बैटरी की टिप के लिए क्या करना है दोस्तों, आप जब यूज में लेते हो लैपटॉप तो उसको हमेशा चार्जर को लगा के रख दो। तो उससे क्या होता है, आपकी बैटरी धीरे 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 ओवर चार्ज होते होते खराब होने लग जाती है, और वो बहुत जल्द खराब हो जाती है। तो उसका ध्यान रखना है आपको कि जब 100% चार्ज हो जाए तो उसको निकाल दीजिए, और जब 10% उसमें बच जाए तभी आपको उसको लगाना है। तो इस तरीके से करोगे तो आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी। दोस्तों चौथी टिप है हिंज की टिप। हिंज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, दोनों तरफ से हिंज उखड़ जाते हैं, बॉडी टूट जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आए दिन प्रॉब्लम आती है कि हिंज उखड़ गए हैं, हिंज खराब हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पहली चीज तो वो प्लास्टिक इतना खराब आता है, इतनी बॉडी इतनी कमजोर आती है आजकल कि वो टूट जाती है, ठीक है। फिर दूसरा अपन यूज करने का तरीका भी होता है। जब भी आप लैपटॉप खोलो तो हमेशा स्क्रीन के बीच में से उसको उठा के ओपन करना चाहिए, इस तरीके से। दो ये लैपटॉप है, इसको यहां से बीच में से पकड़ना है, या बीच में से पकड़ के उठाना है यहां से। अगर आप बीच में से पकड़ के उठाओगे ना तो लैपटॉप पे पूरे पे जोर नहीं आएगा, दोनों तरफ हिंज जो होते हैं ना वो बराबर प्रेशर पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से उठेगा। क्या करते हैं लोग बाग, एक ही कोने में से उसको लैपटॉप को उठाते हैं, एक ही कोने से। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ पे लोड ज्यादा पड़ता है, एक तरफ पे कम पड़ता है, तो हिंज जल्दी टूट जाते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन दोस्तों यह है कि जब आप लैपटॉप क्लीन कराने जाओ तो उसको बोल देना कि जो हिंज है उस पे दोनों तरफ एक एक बूंद ऑयल डाल दे, या थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा दे, या वेस्लिन लगा दे, जो भी लगाना हो, ताकि वो टाइट नहीं हो। तो उससे क्या होगा कि वो हिंज आपका टाइट नहीं होगा, हमेशा सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है 2-3 साल में धीरे धीरे हिंज टाइट हो जाते हैं, जब टाइट हो जाते हैं तो ओपन करने में जोर ज्यादा आता है और वो बॉडी को क्रैक कर देते हैं और बॉडी उखड़ जाती है। तो इस तरीके से हिंज की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हो अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे तो। दोस्तों पांचवी चीज है, आपको डस्ट और मॉइस्चर से भी बचाना है अपने लैपटॉप को। क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि जो लैपटॉप यूज करते हैं स्टूडेंट ज्यादातर, तो वो रूम लेके रहते हैं जहाँ पे भी रहते हैं, तो वो क्या होता है उनके पास एक कूलर होता है ज्यादातर, जो कूलर के सामने लैपटॉप को लेके बैठे रहते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होता है, उसके कूलर से मॉइस्चर बना रहता है वहां पे रूम में पूरा, और वो मॉइस्चर से धीरे 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 लैपटॉप अंदर से खराब हो जाता है। मॉइस्चर जब अंदर फैल जाता है तो जंग भी आ जाता है उसके अंदर, और धीरे धीरे मॉइस्चर जब ज्यादा हो जाता है तो लैपटॉप शॉर्ट हो जाता है अंदर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लैपटॉप शॉर्ट की, जब अगर आप कूलर के सामने लैपटॉप यूज में लेते हो तो थोड़े दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, अगर आप कूलर चलाते हो तो उस रूम में जितना बचा सको उतना बचा के साइड में ही लैपटॉप को रखना, अगर वो सॉल्यूशन नहीं हो तो, क्योंकि मॉइस्चर उसके अंदर आएगा वो, क्योंकि पूरे कमरे में मॉइस्चर हो जाता है और वो लैपटॉप को खराब करता है। और इसी तरीके से आपको डस्ट से ही बचा के रखना है, जहां डस्ट बहुत ज्यादा होती है वहां पे उससे ही बचा के रखना है, उसको थोड़ा केयरफुली सावधानी से साफ करके रखना है। यानी कि डस्ट ऊपर से आ रही है, कीबोर्ड के अंदर से घुसी जा रही है उसके अंदर, उसको बचा के रखना है थोड़ा, उसके ऊपर कवर लगा लीजिए कीबोर्ड का, तो भी वो बच जाएगा। दोस्तों छठी टिप है कीबोर्ड के लिए। कीबोर्ड को किस तरीके से आप बचा के रखोगे। कीबोर्ड का गार्ड आता है,
या तो कीबोर्ड का आप गार्ड लगा दीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपका कीबोर्ड ज्यादा काम में आता है, बहुत ज्यादा काम में आता है कि आप तो लैपटॉप खोल लेते हो धमाधम धमाधम धमाधम, तो क्या होगा, वो कीबोर्ड जल्दी खराब हो जाएगा आपका। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका लैपटॉप का कीबोर्ड ज्यादा काम में आता है तो आप एक वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड माउस का सेट ले लीजिए, वो लगाइए और काम में लीजिए। छोटे छोटे कीबोर्ड भी आते हैं, तो छोटे कीबोर्ड माउस का सेट ले लीजिए, आपके बैग में भी आ जाएगा वो, और आराम से उसको यूज में ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका कीबोर्ड जो लैपटॉप में लगा हुआ है वो जल्दी खराब नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको बाहर जाना है कहीं पे, तो कुछ जरूरी नहीं है कि आप वो उसको लेके जाओ, फिर कीबोर्ड माउस को मत लेके जाओ, उसको डायरेक्ट आप सिर्फ लैपटॉप को ले जाओ, क्योंकि आपका सही है, वो चल रहा है आराम से। अगर वो खराब हो जाएगा फिर क्या करोगे आप? तो इसलिए वो जल्दी खराब नहीं हो, लॉन्ग टाइम तक वही कीबोर्ड जो ओरिजिनल वाला है वही चलता रहे, तो उसके लिए आपको सेफली उसको रखना चाहिए। नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, फिर आपको उसको रिप्लेस कराओगे वो डुप्लीकेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ओरिजिनल मिलता नहीं है। आप ओरिजिनल सर्विस सेंटर में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो आदमी देखता है यार दूसरा लगवा लेते हैं, डुप्लीकेट लगवा लेते हैं। ये तो होगी दोस्तों बाहर से लैपटॉप को किस तरीके से अपन बचा के रखेंगे। अब दोस्तों अंदर से किस तरीके से बचाना है, सातवां तरीका डिस्क क्लीनअप। आपको लैपटॉप को क्लीन करते रहना है अंदर से भी, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उन सबको डिलीट करते रहना है। उसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किस तरीके से हम सी ड्राइव को खाली करें या किस तरीके से क्लीन करें, किस तरीके से टेम्परेरी फाइल्स हटाएं, वो सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। तो वो देख के आप डिस्क क्लीनअप के थ्रू उन फाइलों को क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि आपके लैपटॉप पे लोड ना पड़े, सी ड्राइव फुल नहीं हो। अगर सी ड्राइव फुल हो जाएगी तो सिस्टम को ज़्यादा लोड उठाना पड़ेगा उसको बूट होने के लिए, उसको काम करने के लिए। तो हमेशा सी ड्राइव को खाली रखना चाहिए, उसमें स्पेस होना चाहिए, ताकि लैपटॉप आराम से चल सके। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि डेस्कटॉप को फुल रखते हैं, बिल्कुल उसमें मतलब जगह ही नहीं होती डेस्कटॉप पे, कोई मतलब इतनी सारी फाइलें भर के रखते हैं। तो आप डेस्कटॉप पे फाइलें ना रखें, एक शॉर्टकट बना लें, डी ड्राइव में फाइलें रखें और उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लें। तो उससे क्या क्या फायदा मिलेगा? पहली चीज, आपका सी ड्राइव में स्पेस कंज्यूम नहीं होगा, सी ड्राइव फुल नहीं होगी। दूसरा फायदा, आपका डेटा भी सेफ ज्यादा रहेगा, ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सी ड्राइव ज्यादा क्रैश होती है, सी ड्राइव में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डी ड्राइव में कम प्रॉब्लम आती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सी ड्राइव अपन को फॉर्मेट करनी पड़ जाती है। तो अगर डेटा डी में रहेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा। ये सारी चीजें होगी दोस्तों। अब एक और चीज बताता हूं, एंटीवायरस। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एंटीवायरस भी डाल लेना चाहिए, अगर डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। उससे क्या होगा दोस्तों, रैंसमवेयर जैसे कि वायरस आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, उससे बच जाएगा आपका लैपटॉप और आपके डेटा सेव रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए अगर वास्तव में आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो एंटीवायरस जरूर डाल लीजिए। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ट्राई कर लेना, देख लेना कौन सा एंटीवायरस आपके लिए बेस्ट है। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं ऐसा तरीका भी बताऊंगा आपको, अगर आपका लैपटॉप स्लो चलता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें आप करोगे तो आपका लैपटॉप बिल्कुल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और अगर आपका लैपटॉप स्लो चलता है तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर उसमें SSD लगी हुई नहीं है तो SSD लगवा लो, सीधे आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, आपकी स्पीड प्रॉपर चलने लग जाएगी। अगर SSD लगी हुई नहीं है तो SSD लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर रैम भी अपग्रेड करानी हो, अगर 4 GB लगी हुई हो तो उसको 8 GB करा लीजिए, 2 GB लगी हो तो भी उसको 8 GB तक कन्वर्ट करा लीजिए। मिनिमम 4 GB तो चाहिए विंडोज 10 के लिए। अगर आपका लैपटॉप पुराना है तो विंडोज 10 पे ही रहने दीजिए, उसको 11 में अपग्रेड मत करिए, क्योंकि लोग बाग उसको 11 में अपग्रेड कर लेते हैं और वो इतना स्लो हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है उसमें। तो ऐसा मत कीजिए, उसको 10 में रहने दीजिए, आराम से 10 में अच्छे से चलेगा वो। तो दोस्तों जो मैंने इतने सारे टिप्स दिए उनको फॉलो करके देखना, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर किया आज मैंने। और दोस्तों आप न तो मेरे वीडियो को लाइक करते हो न उसको सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज मोटिवेशन भी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।